यूपी को संभालने वाला मामूली आदमी नहीं है। योगी अखिलेश से भी बड़ा गुंडा है अंदर के लिए। चोरी कौन है? चोरी वही होता है जो देश को चला रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। हम तो वही काम करना चाहेंगे, अच्छे काम करना चाहेंगे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। उसने तो कश्मीर बना दिया, वहाँ थोड़ी तो दीदी ने। दूसरी बात है जो गरीब है को उसको कुछ नहीं मिलता। हम दिलाएंगे हम दिलाएंगे हम दिलाएंगे, अपना पेट करके मोटा कर लेते हैं। केजरीवाल ने दारू दिया, बिल्कुल दारू दिया। मुझे पिला दे। नहीं हुआ वो क्या करेगा? कम से कम बैठने का भी जगह बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। उसको 15 साल 10 साल तक को जीतेगा तब जाके यूपी को एकदम हीरा बना के छोड़ेगा वो। ऐसे नहीं तुम्हारी को अभी सीट दे दिया 2 मिनट में वो अपना घर चलाना नहीं आता है, देश चलाना। यूपी छोटा राज्य है। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति बुलडोजर का स्टीयरिंग संभालने की बात कर रहा है तो फिर इनसे योगी जी से नहीं संभलना। देश से बड़ा है यूपी को संभालने वाला मामूली आदमी नहीं है। योगी अखिलेश से भी बड़ा गुंडा है अंदर के लिए। अगर चाहे तो गुंडा बता दिए, चाहे तो बड़ा गुंडा है। हेलो चुप शट अप। देखो चक्कर क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर झूठ सच तो चलता है। चुप। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, राजनीति पॉलिटिक्स अपनी जगह। देखो ऐसा है उत्तर प्रदेश के अंदर, देखो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करे हैं, योगी जी ने काम करे हैं, अखिलेश भाई ने भी काम करे हैं, ऐसी बात नहीं अखिलेश भैया ने, वो इस तरह की राजनीति नहीं करते। जब वो साइकिल की बात आपने कही, वो तो साइकिल तो संभाल रखी है ही, बिल्डोजर क्या, वो तो हर चीज़ संभालने के लिए बैठे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं योगी, और ऐसी बात नहीं अखिलेश भैया ने भी काम करे हैं, योगी हमारे भैया जी साहब ने भी काम करे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए ही तो ये काम चल रहे हैं। और थोड़ा सा फास्ट हो जाएं सब मिल के ना, एकजुट होके उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए सब सोचेंगे ना, अखिलेश भैया जी भी, मायावती जी भी, और अपने नरेंद्र मोदी जी तो पूरे हैं ही हैं, पूरा अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने की वजह से राम मंदिर बनाया। और अखिलेश पार्टी का जिक्र किया, सुनिए सवाल सुनिए, आपने बसपा पार्टी का जिक्र किया। मैं तो उनको मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को आपने कैसे बोल दिया? मैं तो वोट वहीं देता हूँ। और फिर अरे हम थोड़ी कहना है कि आप बसपा पार्टी को मानते हैं, हम कहना है कि आपने बसपा पार्टी का जिक्र किया कि सारी राजनीतिक दलों को गाली दे रहे थे ना। देखो नेता को किसी को गाली मत दो, गाली नहीं देते। अरे वो तो हीरा बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हीरा बन जाएगा। सुनो, हीरे की कदर जोहरी ही जानता है, साफ बात ही है। चोरी कौन है? जोहरी वही होता है जो देश को चला रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। चोरी है, चोरी है वो नरेंद्र मोदी। कोई बोलेगा यहाँ पे? कि नहीं, कोहिनूर का हीरा है कि नहीं? कोहिनूर का हीरा है, हीरा लगता है, हीरा है। आपको क्या नहीं मिला? मोदी जी से बेटर कोई भी नहीं है आज की दुनिया में। संभालने के लिए इधर तो आओ आप जरा। हाँ, हाथ दूर रखिए। आप एक बात बताइए, इस देश को नरेंद्र मोदी जी नहीं संभालते तो और कौन संभालता, ये बताइए आप। भाई राहुल गांधी तैयार हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं अगला प्रधानमंत्री हमें बनाना है। जी को उन्होंने मना कब करा है? मोदी जी तो कह रहे बनो आप, मना कब करा है किसी को? वो क्या किसी को मना कर रहे हैं? तो बताओ नरेंद्र मोदी जी। जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी कह रहे हैं पहले इतना आत्मविश्वास था कि चौड़े होके चलते थे, आज गर्दन झुका के चलना पड़ रहा है। आप एक बात ऐसा सुनो, इस देश के अंदर ना कमियां हमारी है, अपनी कमियों को दूर इंसान कर लेगा ना तो उसका भविष्य भी सुधर जाएगा, उसकी नीति भी सुधर जाएगी। आपसे बोला हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या बहुत कम होनी चाहिए, आपने पॉपुलेशन इतनी कर रखी है, आप सोच ही नहीं सकते कि हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या कितनी है। आप एक बात बताओ, बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी का कारण भी तो हो सकता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी करेंगे, हम नरेंद्र मोदी जी से ये कहते हैं कि चलो, योगी जी से भी हम यही प्रार्थना करके बोलते हैं, योगी जी महाराज, बाबा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा सा जो ये बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए तो सभी नेताओं को मिलकर ये बेरोजगारी का कीड़ा को जड़ से खत्म करने का। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बेरोजगारी हटा नहीं सकते। देखो एक बात बताओ, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर मैं सच नहीं बता सकता, अंदर की बात नहीं बता सकता, वो मुझे ही पता है, तो मैं कैसे खुलेआम सबके सामने बोल दूं? देखो जो चीज़ है, हम तो वही काम करना चाहेंगे, अच्छे काम करना चाहेंगे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। काम अच्छे करने चाहिए, ईमानदारी से करने चाहिए। इस संसार के अंदर आपको कोई नेता ईमानदार है? आप एक बात बताओ, नेता ईमानदार है? आप एक बात बताओ, नेता ईमानदार है ना? सुनो मेरी बात, जिस दिन नेता ईमानदार बन जाते उस दिन देश यहाँ से खत्म हो जाता, ये देश का नामो निशान मिट जाता। एक तो गुरुओं ने ये देश को बचाने के लिए पावरफुल बन के काम करा। और एक बात बताओ, ईमानदारी से देश क्या चलाएंगे? हम ईमानदारी से हम देश चलाएंगे तो हम खुद देख लो क्या हाल हो रहा है। नरेंद्र मोदी ईमानदारी से ही चला रहे हैं, ना कि ऐसे चला रहे हैं देश को। यही वजह है, इसलिए इतना विपक्ष उन पर हावी रहता है। एक बात बताओ, आप एक बात, सबसे बड़ी चीज़ क्या है हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान के अंदर जो कीड़े की तरह, ये दीमक की तरह आपके अंदर जो लगा हुआ है ना, ये क्या है?
हमारे अनपढ़ की सोच है। जब हमारे पास एजुकेशन नहीं है, 0 पॉइंट तो वही इंसान बन चुका है। बात खत्म, अरे सिंपल चाचा है। यही तो जानना चाह रहे हैं कि कौन सा अब तुम तो पार्टी चाचा- ऐसी है। अच्छा चाचा ना बोले आपको। हाँ चाचा बोल रहे हैं। हाँ नरेंद्र मोदी जी हैं जो काम कर रहे हैं, और सारे बेईमान जो एक मिनट सुनो, अखिलेश भैया सबसे बढ़िया अच्छे इंसान है। अब एक बात बताओ, तभी इतनी देर से आप अखिलेश भैया कर रहे थे। अखिलेश भैया पर ही अटके हुए हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। बस अखिलेश भैया मतलब सब अखिलेश भैया ठीक करेंगे। मायावती की बात करी तो नाराज हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा जी ने, आप बिल्डोजर की बात मत करो, वो किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं बने हैं। योगी बाबा जी ने अच्छे काम करने के लिए हमारे करा है। और सुनो, अच्छा काम किया। समाज के लोग बोल रहे हैं, देवी चरण पाल नाम है मेरा। सबसे बड़ी मेरी बात पावर क्या होती है, सबसे बड़ी माइंड। एक मिनट सुनिए। पावर का में बात नहीं हो रहा ना, पावर की बात नहीं हो रहा इसमें, पावर का इसमें बात नहीं हुआ ना। अरे सब मिलजुल सिर्फ के रेप देश की को बात हुआ चलाना ना। अच्छी बात है। आपने सवाल किया तो जवाब लेके जाइए। एक सिर्फ जी मिस किया, एक गोली मिस किया हिंदू मुस्लिम के लेके, तो उसमें उसका घर ढा दिया। चलो दो लड़की को रेप किया, उसका घर कहाँ तक अभी टूटा। भाई ऐसा ये काम गलत है, बिल्कुल गलत है। ये काम बिल्कुल गलत है। देश के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है पूरे हिंदुस्तान में, ये गलत। इनके लिए कानून अच्छा होना चाहिए। इन्हें तिहाड़ जेल क्या, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा तो मानना योगी जी जो कर रहा है, योगी जी जो कर रहा है वो एक नंबर का कार्य कर रहा है, और उसके बराबर कोई सीएम है ही नहीं, है ही नहीं। हिंदुस्तान के बात मानने के लिए तैयार है, बात तो मान ही रहे हम लोग। चला रहा है, उससे बराबर कोई नहीं है। मैं नहीं बता, ममता दीदी क्या कर रही है? ममता दीदी ने पागल होके क्या किया? अभी तुरंत बिल कैसे लाई? आज तक उसने क्या किया? क्या नहीं किया? बताओ क्या नहीं किया उसने तो कश्मीर बना दिया वहाँ मिलिटेंट से। पूरी दीदी ने, ममता दीदी को पूरा पब्लिक उतर गया उसके ऊपर, पूरा पब्लिक उतर गया उसके ऊपर। समर्थन हो, 10 गोलियां मारनी चाहिए साले को, जो गलत काम करता है उसको ठोको। ठीक है एक मिनट सुनिए। सबकी सुनते हैं आपकी सुनिए बात। एक सेकंड। गोंडा से पूर्व में सांसद ब्रजभूषण सिंह, जिनके ऊपर इतने मतलब कि आरोप लगाए गए, उनका कोई एनालिसिस गवर्नमेंट द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया? उनके घर पे कोई मतलब है उनके ऊपर कोई साबूत है आपके पास? ब्रिज एक मिनट, ब्रिजभूषण सिंह के बारे में आप क्या जानते हो? ब्रिजभूषण सिंह एक कद्दावर ने, सुनिए एक मिनट, ब्रिजभूषण को हटाया ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हटाया। जो मांगे थी सारी मांगे पूरी की उनकी। जो खिलाड़ी थी सारी खिलाड़ी की सारी मांगे पूरी की। जैसे जैसे बोला गया, जैसे जैसे ये किया गया, इलेक्शन के लिए बोला गया, सब कुछ बोला गया, सब कुछ किया। बाद बाकी यूपी में आ जाते हैं, यूपी में बाबा एकदम सही काम कर रहे हैं। बुलडोजर मेरठ के अंदर में रेप हुआ था, बाबा ने सीधा इनकाउंटर किया था। आप कहते हो हिंदू मुस्लिम की बात है, विकास दुबे ब्राह्मण है, सीधा उसको बाबा ने इनकाउंटर किया था। सुनिए, आपने देखा है ना, ये एकदम सिर्फ अखिलेश भैया, कभी ये भैया, एक योगी की बात हो रहा है तो योगी का लेकर आओ ना। ने क्या किया? जातिवाद किया, सिर्फ यादव को नौकरी दी उसने। और पूरे देश में कोई भी नेता हो, कैसा भी हो, उसके ऊपर कितना भी केस हो, आरोप हो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो वो मुख्य रूप से मतलब स्वच्छ हो जाएगा। इनका कहना है कि अगर किसी ने बीजेपी ज्वाइन करी वो नीट एंड क्लीन। सुनिए मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक 15 साल से ऐसे राज कर रही है क्या हिंदुस्तान में मैं बीजेपी आपको वाले? बताऊं, सुनिए, कांग्रेस की सरकार थे, सुनिए कांग्रेस की सरकार थे 1954। एक मिनट, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूँ। 1954 में जवाहरलाल नेहरू बड़े थे या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? 1954 में जवाहरलाल नेहरू को रतन सम्मान दिया गया, और वही चंद्रशेखर बीपी सिंह नरसिंह जी की सरकार थी तो बाबा साहब को 1989 में उनको भारत रहा। जो ST का था, सुनिए, रतन सम्मान जो गांधी परिवार कोई आदमी खत्म होता था तो 5 बीघा जमीन मिलता था, लेकिन बाबा साहब को 1989 में रतन सम्मान में। आज मोदी जी की सरकार आई है जो बोलते हैं मैं संविधान के खिलाफ हूँ, संविधान खत्म है। संविधान तो इन्होंने खत्म कर दिया, ST OBC का आरक्षण खाट के इन्होंने एक विशेष जात वर्ग को दिया। आप बोलते हो कि हिंदू मुस्लिम करते हो, वक्फ बोर्ड क्या है? कांग्रेस ने क्या किया? वक्फ बोर्ड 95 में कानून बदल के 2013 में किया। हिंदुओं के साथ आज मेरी जमीन के ऊपर आपने अधिकार कर लिया। इंडियन का दावा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकता हूँ। जिसका गरीबों का है उसका तो कुछ ना, जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो अपना ठूसने में लगे हुए हैं। दूसरी बात है, जो गरीबों को उसको कुछ नहीं मिलता। हम दिलाएंगे, अपना पेट करके मोटा कर लेते हैं। सरकार कुछ नहीं करती। कौन सी सरकार? बेचारा ये है, उसे जेल में डाल दिया। जो गरीबों को बेचारा नहीं है, वो बेचारा नहीं है, बेचारा नहीं है।
एक बात बताइए, एक सुनिए चाची जी सुनिए ना, अगर आपके बेटे को कोई एक पे एक दारू फ्री देगा आपको अच्छा लगेगा? या कोई किताब दे तो केजरीवाल ने दारू ही दिया, केजरीवाल ने दारू ही दिया, सब केजरीवाल ने दारू दिया, बिल्कुल दारू दिया, सबको दारू दिया। एक बात बताइए, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये गलत, अखिलेश भैया गलत है, राहुल भैया गलत है, केजरीवाल जी गलत है, फेंकू चाचा अच्छे हैं। मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, मुझे 10 रुपए कौन सा भड़ुआ दे रहा है? दादी काली नहीं। ये बात है ना, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे कुछ भक्त हैं केजरीवाल के जो अभी जेल में है, जो जेल में है। एक्चुअल में कोई अच्छा आदमी जेल में गया है सुने हैं? कोई भी अच्छा आदमी नहीं। आज केजरीवाल जेल में क्यों है? अपने कारण के वजह से। यहाँ पे एक दारू फ्री दिया, ये उसके बाद में यहाँ पर देखिए डीटीडीसी बस प्रॉफिट में थी, आज लॉस में चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड पहले प्रॉफिट में चलती थी, आज 90,000 करोड़ के लॉस में है। तो ये बताइए 90,000 करोड़ 1-2 रुपए तो नहीं होते हैं, बहुत पैसे होते हैं। ये बताइए ना कि उसका ब्यौरा कौन देगा? तो कौन सी पार्टी बेहतर काम करती है? मैम जो पार्टी अभी है दिल्ली में, सेंट्रल में, वो पार्टी एकदम सही काम कर रही है और यूपी में योगी जी एकदम सही है।